Assalamu alaikum everyone. So today we will start वुसअत चैप्टर. ओके, तो अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कंसेप्ट ख़त्म किए हैं. क्विक एक रिवीजन देते हैं क्या क्या किया है. हमने कलीमा देखा, कलीमा के 3 अक़साम देखे. एक है इस्म, एक है फ़ेल, एक है हर्फ. ओके, इसम में क्या आता है? हर एक तरीके के नाम, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एंड ऑल्सो एडजेक्टिव्स आते हैं, सिफत आती है सबकी. और फेल में क्या क्या होता है? 3 चीज़ें आ जाती है. डूअर क्या है, एक्शन क्या है, और टेंस भी आ जाता है. एंड हर्फ में आता है कि उसका इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं है, उसके आगे पीछे इसमें लगने से उसका मीनिंग आता है. ओके, तो ये कलिमा के 3 टाइप है. इसके बाद हम इसमें को डिटेल से करने के लिए हमने स्टार्ट किया है. तो इसमें में हमने जीन्स देखा है. जीन्स मीन्स अरबिक में हर एक चीज़ जो है 2 चीज़ों में डिवाइड हुई है, या तो वो मुज़क्कर होगी या तो मोनस होगी, मेल फीमेल. ओके, फिर हमने स्टेटस देखे. स्टेटस एराब, हर एक जो वर्ड रहता है उसकी 3 हालतें होती हैं. तो हमने इन तीनों हालातों को देखा है, रफ़ा, नसब, जर. तो आप वो वीडियो भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा. फिर हमने अदद भी देखा है कि यहाँ पर अरबिक में नंबर्स जो है वो सिर्फ सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल होते हैं. और आज जो है हम लास्ट टाइप देखने वाले हैं, कैपेसिटी, जिसे हम टाइप्स भी कहते हैं और वुसअत भी कहते हैं. ओके, तो हम वुसअत को देखते हैं. तो देखो, जब हम वुसअत को अगर हमें समझना है तो हमें उसकी 2 किस्मों को अच्छे से समझना होगा. उसके 2 टाइप्स है, एक मॉर्फा, एक है नकीरा. मॉर्फा मीन्स डेफिनेट होता है, नकीरा मीन्स इनडेफिनाइट होता है. ओके, इनडेफिनाइट मतलब बहुत सारा, बहुत बड़ा ग्रुप, हम इनडेफिनाइट कहते हैं नकीरा. ओके, तो उतने सारे लोगों में से कोई एक पर्टिकुलर हमें नहीं पता, नहीं मालूम. ओके, तो ये भी एक ट्रिक है कि नहीं पता. बहुत सारे ग्रुप को जो प्रेफर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल बैतुन बहुत नकीरा, तो इसे हम कॉमन नाउन भी कहते हैं. और मॉर्फा जो होता है डेफिनेट. ओके, एक स्पेसिफिक की चीज़ के बारे में बात हो रही है तो इसे हम डेफिनेट कहते हैं, और इसे हम प्रॉपर नाउन भी कहते हैं. ओके, वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं इसकी, लेकिन एक इसमें से प्रॉपर नाउन भी आता है. तो पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या मीनिंग है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन का. ओके, क्या मीनिंग है नकीरा एंड मॉर्फा का. देखिए, खालिद ने हामिद की मदद की. अब जो खालिद है इसने हामिद की मदद की. ठीक है, तो हामिद, ये एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम देकर ही बता दिया गया है कि ये जो हामिद है इसी की मदद की है. देखो, मेरे इल्म में था, मुझे पता था कि हामिद की मदद हो गई है, तो ये मॉर्फा है. ओके, प्रॉपर नाउन, पूरा नाम के साथ. अगर मुझे पता ही ना हो किसकी मदद की है, ओके, मैं उन पर्सन में से जिसने पता ही नहीं है कि खालिद ने किसकी मदद की, तो मैं कैसे कहूँगी खालिद ने किसी की मदद की. अब किसी की मदद की, ये तो मुझे नहीं पता ना कि किसकी मदद की है, तो ये नकीरा में आएगा. किसी की मदद की, एक कोई है जिसकी मदद की, या कुछ लड़कों की मदद की. ओके, तो ये सब में हमें नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअली मदद हुई किसकी है, तो ये सारे के सारे नकीरा में आएंगे. कि नहीं पता है, नकीरा. और जब हमें एकदम एग्जैक्ट पता हो हामिद की मदद की है तो वो मॉर्फा में आएगा. ओके, तो ये एक एग्जांपल था. नाउ अरबिक में जो है हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट नकीरा में ही आती है. ओके, अभी तक हमने जितने एग्जांपल देखे, मुस्लिमन, ठीक है, ये देखा था हमने पिछले एराब के लेक्चर में, मुस्लिमन देखा था, तबीबुन, डॉक्टर्स. ओके, सॉलिहुन, ये सारे के सारे नकीरा में आएंगे. बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग इज़ इन नकीरा. अब मॉरिफा बनने के लिए कुछ कंडीशंस है, तो ये 7 कंडीशंस है. अगर ये सारे हो रहे हैं तो वो मॉरिफा है, वरना हर एक चीज़ को हम कहेंगे कि ये नकीरा है. ठीक है, अब ये 7 चीज़ें क्या है? फर्स्ट है इसमें अलम, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. ओके, प्रॉपर नाउन में क्या आता है? जब हम डायरेक्टली नाम लेकर बताते हैं वो आता है, इसे हम डिटेल में देखते हैं. सेकंड है अस्माए ज़मायर. ज़मायर मतलब प्रोनाउन को कहते हैं. ओके, तो ये भी हम देखेंगे. देन है अस्माए इशारा, अस्माए मौसूल, मुदाफ, मुदाफ इलैह, मुनादा एंड मौरफ बिल लाम. ओके, तो ये इन सब चीज़ों को डिटेल में चेक करते हैं कि क्या क्या है. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसमें अलम से. ओके, इसमें अलम में कहते हैं हम प्रॉपर नाउन को, जो प्रॉपरली पूरा नाम लेकर बताया गया हो, पीपल का, प्लेसेस का, थिंग्स का, कि ये जो स्पेसिफिक कलम है, ओके, ये जो कलम है ये बहुत अच्छी है. तो नाम अगर मैं ले रही हूँ, ओके, कोई बुक है,
उस बुक का मैं नाम ले रही हूँ कि ये बुक बहुत अच्छी है, तो जब मैं नाम ले रही हूँ तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। ओके, मुंबई एक बहुत अच्छी सिटी है, मुंबई एक बहुत बड़ी सिटी है, तो मुंबई का मैंने नाम लिया है तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा, इसमें अलम में आएगा। मरियम एक बहुत अच्छी बच्ची है, ठीक है, पूरे क्लास में मरियम जो है बहुत ब्रिलियंट है, तो मरियम मैं नाम लेकर बता रही हूँ तो एक स्पेसिफिक है, तो इसमें अलम है। ठीक है, तो ये मॉर्फे का फर्स्ट टाइप है, इसमें अलम। अहमद के बारे में भी, अहमद इज़ अ ब्रिलियंट बॉय, तो बहुत सारे बॉयज़ है, इसमें से अहमद जो है ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, तो नाम लेकर बताया तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन, इसमें अलम में प्रॉपर नाम आता है, नाम के साथ सारी चीज़ें बताई जाती हैं। सेकेंड है अस्माए ज़मायर। ओके, ज़मायर मतलब क्या होता है, अगर मैं कह रही हूँ कि कबीर एक बहुत अच्छा बच्चा है एंड सेकेंड सेंटेंस में कह रही हूँ कि उसे खेलना पसंद है, क्रिकेट उसका फेवरेट गेम है, तो देखो मैं यहाँ पर बार बार ये नहीं कह रही हूँ कि कबीर बहुत अच्छा बच्चा है, कबीर को क्रिकेट खेलना पसंद है, कबीर को खेलना पसंद है, कबीर 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 हम रिपीट नहीं करते हैं, हम ज़्यादातर प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। ओके, ज़मायर यूज़ करते हैं उसके बदले। इंग्लिश में रहता है ही, शी, ओके, ये सारे होते हैं। ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल अगर हो तो, ग्रुप ऑफ पीपल होता हम उसे देम भी कहते हैं। ओके, देम, दे, आई, ओके, सारी चीज़ें होती है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया अरेबिक में हर एक चीज़ जो है मुज़क्कर एंड मोनस होती है, तो यहाँ के ज़मायर भी है वो भी जो है मुज़क्कर एंड मोनस में डिवाइड। ठीक है, अब हमें देखना है जितने भी ज़मायर प्रेजेंट है हमें सब देखना है। ठीक है, देखो अब अगर मुझे सब देखना है तो सब में आएगा कि एक तो मुज़क्कर के लिए जितने होंगे, एक है मोनस के लिए कितने होंगे, ठीक है, और फिर मेरे लिए खुद एक पर्सनली अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो अपने लिए क्या होगा, हम सब के लिए क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। तो इसे हमने डिवाइड किया है कि एक अगर हो सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। ओके, जैसे कि हमने देखा है अदद में यहाँ पर सिंगुलर भी होता है, ड्यूअल को भी कंसीडर किया जाता है एंड देन प्लूरल को भी होता है, तो हम ज़मायर भी इन सब को कंसिडरेशन में रख कर देखेंगे। ओके, कंसिडरेशन में रख कर देखेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पर्सन से। थर्ड पर्सन का मीनिंग क्या होता है कि अगर वो पर्सन प्रेजेंट ही ना हो। ठीक है, अगर मैं कबीर से बात कर रही हूँ और कह रही हूँ कि ये पेन किसका है और वो कह रहा है कि ये मेरे फ्रेंड का पेन है, तो फ्रेंड तो नहीं है ना कन्वर्सेशन में सामने, वो सिर्फ बता रहा है कि ये जो है पेन मेरे फ्रेंड का है, तो इसका मतलब हमने किसी थर्ड पर्सन की बात की जो अभी हमारे कन्वर्सेशन में नहीं है, तो वो होता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को हम रेफ़र करते हैं इंग्लिश में ही एंड शी से। ठीक है, और ग्रुप ऑफ पीपल को अगर मैं रेफ़र कर रही हूँ कि वो सब लोग, तो दे से होता है। ओके, तो चलो देखते हैं इसके लिए ज़मायर कौन कौन से यूज़ होते हैं। हुआ, हुमा, हुम। ठीक है, हुआ जो है थर्ड पर्सन जो सिंगल है, सिंगुलर है। ओके, सिर्फ एक ही है, जैसे कबीर ने कहा कि ये मेरे फ्रेंड का है, तो मेरे फ्रेंड का है, तो ये थर्ड पर्सन था, तो हुआ, हुआ उसके लिए हो जाएगा उसका है, तो इसका हुआ का मीनिंग होता है उसका। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, उसका है। उन दोनों का है, हुमा। उन सब का है, हुम। ओके, उन सब का। अब हिया, देखो ये सारे थे मुज़क्कर के एग्जाम्पल। अब मोनस के हिया, एक लड़की का। ओके, तो हिया आएगा, हुमा उन दो लड़कियों का, हुन्ना उन सब लड़कियों का। ओके, अब डायरेक्टली अगर मैं सेकेंड पर्सन, मतलब अगर डायरेक्टली मैं उस पर्सन से बात कर रही हूँ, डायरेक्टली मैं कबीर से बात कर रही हूँ और कबीर को कह रही हूँ कि कबीर क्या ये आपकी बुक है, तो मैं डायरेक्टली कबीर से बात कर कर कह रही हूँ ना, तो डायरेक्टली जब हम कहेंगे तो अंता। ओके, अंता, अंता मीन्स यू। अंतुमा, जब दो होंगे तो अंतुमा। अंतुम मीन्स सब लोग, तुम सब लोग। ओके, और सारे के सारे मुज़क्कर की बात हो रही है अभी, तो अंतुम मीन्स तुम सब मुज़क्कर। और मोनस के लिए अंती, दो मोनस होंगे, मोनस के लिए अंती, दो मोनस होंगे अंतुमा। ओके, डायरेक्टली मैं सामने देखकर पॉइंट आउट कर बात कर रही हूँ। और बहुत सारे ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, अब मुझे कहना है कि आप सबको इस डायरेक्शन में जाना है, तो अंतुम। ओके, सबको मैं देख कर कह रही हूँ कि आप सब मोनस को इस डायरेक्शन में जाना है, तो अंतुन्ना। और अपने बारे में अगर कुछ मैं रेफ़र कर रही हूँ तो अना, नहनु, नहनु मतलब हम सब।
ठीक है। तो आपको कुरान में बहुत सारे टाइम आप देखते होंगे हुम आता है, अंतुम आता है, नहनू आता है, अना आता है। ओके, तो ये सब चीज़ें बार बार अरबिक में यूज़ होती है एज ए ज़मायर। तो सारे जो ज़मायर वर्ड्स है ये भी आते हैं मॉर्फा में। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी हम स्पेशली किसी को रेफ़र कर रहे हैं ना, हमें पता है ये उसका है, ये तुम्हारा है, ये मेरा है। तो यहाँ आ गए ना सारे चीज़ें जिससे हमें पता है यहाँ पर। तो देखो हुआ हुमा हम, सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। हुआ हुमा हम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है। तो अब इसके बाद जो होता है इस्माए इशारा, अस्माए इशारा। अस्माए इशारा में भी क्या होता है, इसे भी अगेन डिवाइड किया गया है मुज़क्कर मोनस में एंड सिंगुलर ड्यूअल प्लूरल में। ओके, तो हम जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ तो या तो वो चीज़ करीब है या तो वो चीज़ दूर है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है या तो वो मुज़क्कर है या तो मोनस है। देखो हर चीज़ भी जो है अरेबिक में मुज़क्कर एंड मोनस में डिवाइडेड है। एंड थर्ड कैटेगरी है, ओके, देखो मुज़क्कर एंड मोनस मतलब ये सारा के सारा हो गया जीन्स। फिर यहाँ पर हम उसके सिंगुलर ड्यूअल एंड प्लूरल भी पता करेंगे, मीन्स ये हो गया अदद। ओके, तो देखो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हम सीख रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक है। अगर आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अच्छे हो जाओगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। तो अल्लाह सबका सफ़र, अरबिक सीखने का सफ़र आसान करे। ठीक है, तो जल्दी से हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें इशारा अगर मुझे करीब का कहना हो, मुज़क्कर में हो तो हाजा, दो हो तो हाजानी, हाउलाई प्लूरल के लिए, मोनस हो तो हाजी ही, हातानी, हाउलाई प्लूरल के लिए। ओके, अब अगर चीज़ दूर हो, जैसे कि घर दूर है तो ज़ालिका बैतुन, वो घर। ओके, और हाजा का मीनिंग ये था, ये मतलब नज़दीक, ज़ालिका मीन्स दूर। तो ज़ालिका, ज़ानिका वो दो घर। ओके, ज़ानिका, और उलाइका मीन्स बहुत सारे घर। ओके, अगर मैं रेफ़र कर रही हूँ बहुत सारे घरों को तो उलाइका। तो ये सब मुज़क्कर के लिए। एंड तिलका, तानिका एंड उलाइका सारी मोनस चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये थे इसमें इशारा। अब है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल भी कुरान में कई बार आता है। जब भी हमें रेफ़र करना हो, वो लोग, वो जो लोग थे, वो जो लड़का था, वो जो थे। ओके, तो दोज पीपल विच वेर डूइंग समथिंग। ओके, तो दैट पीपल। तो तब जब भी हमें ऐसे क्लॉजेस यूज़ करने हो तो हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो वो वर्ड्स है मेल एंड फीमेल एंड अगेन सिंगुलर ड्यूअल प्लूरल तीनों के लिए। ये सारे चार्ट्स है, आप इसमें से इजीली देखकर समझ सकते हैं कि कैसे हालात में है ये। ओके, तो फर्स्ट है अल-लज़ी मेल के लिए, फिर अगर दो हो तो अल-लज़ानी, और अल-लज़ीना तो आपने कई बार पढ़ा होगा कुरान में, वो जो लोग थे। ठीक है, अल-लज़ीना सारे के सारे मुज़क्कर के लिए। अब मोनस के लिए यूज़ होता है अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती। ठीक है, ये जो होता है ये मोनस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें मौसूल के बाद ये भी एक मोनस। देखो वो जो लोगों को तो पहचान रहे हैं ना, मतलब ये भी मॉर्फा के टाइप में आता है। अब है चीज़ और उसका रिलेशन एक उसके ओनर के साथ, मुदाफ मुदाफ इलैह। मतलब एक चीज़ है, सपोज़ एक बुक है, किताबुन मैं कहूँगी तो किताबुन, और अगर मुझे कहना है ये बुक किसी की है, ओके, समझ लो फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ जैदुन, तो किताबुन जैदुन, ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना। एक किताबुन मैं बोल रही हूँ बुक, एंड फिर जैदुन एक पर्सन है, एक बच्चा है जैदुन। तो अगर मुझे अब कहना है ये जो किताब है ये जैदुन की है, तो अब मैं कैसे यूज़ करूँगी, कैसे बताऊँगी इसे, मैं किताबुन का तनवीन हटा दूँगी। ओके, ये ग्रामेटिक रूल है कि ना ही अल आएगा, जो भी चीज़ पोजीशन में है हमें बताना है कि ये बुक किसी की है, तो ना ही उसे अल आएगा ना ही उसे तनवीन आएगी। तो किताबू करेंगे हम, और जो भी ओनर होगा वो हालत जर में होगा, जैदिन। ओके, किताबु जैदिन। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है किताबुल मुदर्रिसी। ओके, तो मुदर्रिसी जो है टीचर, वो ज़ेर में चला गया मुदर्रिसी। ओके, तो टीचर की बुक, बुक ऑफ टीचर ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो कुछ अच्छे से एग्जांपल्स है यहाँ पर जो कुरान में यूज़ किए गए हैं। असहाबुल जन्नती, पीपल ऑफ पैराडाइज। असहाबुन नार,
नारी, ओके। तो पीपल ऑफ फायर, असहाबुल फील, people of elephant, Nasrullahi, help of Allah, slave of Allah, Abdullahi, mercy of Allah, Rahmatullahi, house of Allah, Baitullahi। देखो अल यूज़ नहीं हो रहा है, ना ही बैतुन हो रहा है, ओके। तो क्योंकि वो घर अल्लाह का है, तो बैतु एंड हु इज़ द ओनर, अल्लाह, तो अल्लाह ही, ओके, बैतुल्लाही। तो यहाँ तक हमने देखा। अब है मुदाना। मुदाना मीन्स जब भी हम किसी को रेफ़र कर रहे हो, किसी को बुला रहे हो, तो या यूज़ करते हैं, या अल्लाहू या वलदू। तो तब हम किसी, ठीक है, या अल्लाहू मीन्स मैं अल्लाह को रेफ़र कर रही हूँ, अल्लाह को बुला रही हूँ, तो या अल्लाहू या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो या मोहम्मदू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या वलदू, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं ओ बॉय, ओके। तो हम रेफ़र कर रहे हैं, हम किसी को बुला रहे हैं। तो मुदाना में अगर कोई एक स्पेसिफ़िक को बुलाना हो, ओके, बहुत सारे नबी में से एक नबी को कहना हो, तो उसके लिए एक वर्ड भी यूज़ होता है अय्यूहा, ओके। तो या अय्यूहल या अय्यूहन नबीयू, तो अय्यूहा ये भी एक मुदाना का ही वर्ड है, और मोनस के लिए यूज़ होता है अय्यतुहा, ओके। तो या अय्यतुहल मरातू। तो इस तरीके से अगर हमें किसी को बुलाना हो तो हम मुदाना यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है मौरफ़ बिल्लाम। मौरफ़ बिल्लाम में देखो मौरफ़ा है, मौरफ़ा मीन्स अगर पता है, ओके। तो नाम पता है, तो नाम से तो हमने बता दिया इसमें अलम से, लेकिन फिर भी हमें बोलना हो कि ये जो है, ओके, ये जो पर्सन है, इसके बारे में कुछ स्पेशलिटी बतानी हो, तो उसे हम एक चीज़ को स्पेशल बनाने के लिए अल लगा देते हैं, ओके। उसके स्टार्टिंग में अल, जैसे कि अल, अगर सिर्फ बैतुन, अगर सिर्फ मैं घर की बात कर रही हूँ, कोई घर, ये बहुत सारे घर हैं, इसमें से वो जो घर है वो बहुत अच्छा है, तो अल बैतू एक स्पेशल घर के बारे में, एक स्पेसिफिक घर के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो अल यूज़ करेंगे उसकी स्टार्टिंग में, ओके। तो कोई जब भी हम किसी वर्ड को अल लगाते हैं तो एक स्पेशल हो जाता है, उसके बारे में कुछ बताना है हमें, वैसे हो जाता है। तो बैतुन नॉर्मली ऑल द घर मतलब नकीरा होता है, ओके, नकीरा होता है, अल लगाते ही वो मौरफ़ा हो जाता है। अल बैतु, अल आएगा तो तनवीन नहीं आएगा, ओके। बैतुन नकीरा है तो उसमें तनवीन आएगा, अल लगाते ही एक तनवीन हट जाता है, एक हट जाता है और सिर्फ अल बैतु होता है, ओके। इसको अगर हम 3 हालतों में देखें तो अल बैतु, अल बैता, अल बैती, ठीक है। अब मौरफ़ा की भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो हमने पहले भी एक चार्ट बनाया था ना, जिसमें हम रफ़ा नसब जर एराब भी देख रहे थे, ओके, मुज़क्कर मोनस भी देख रहे थे, एंड तो ये चार्ट में भी सिर्फ वुसत रहा था, तो अब हम वुसत को देखते हैं, ओके। तो हमने देखा था मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ठीक है। अब हम उसे अगर हमें मौरफ़ा करना हो तो अल लगाएंगे, अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी। अगर मुसन्ना को देखना है तो अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी। और जमा को देखना है तो अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना करके देखते हैं। मोनस में यूज़ होता है अल मुस्लिमतू, अल मुस्लिमता, अल मुस्लिमती, अल मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमातुन, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती, ओके, तनवीन नहीं आएगा, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती, ठीक है। तो ये हमने सारे मौरफ़ बिल्लाम के भी एग्जाम्पल देख लिए हैं, ठीक है। तो क्विकली अगर हम रिवाइज़ करें तो हमने अभी तक क्या क्या देखा। इसमें अलम में डायरेक्टली पूरे नाम आ जाते हैं। इसमें ज़मायर, जिसमें हमने पूरा की पूरा चार्ट देखा था, हु हुआ हम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें इशारा देखे, उसमें क्या क्या था, हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, ओके। और फिर हमने इसमें मौसूफ भी देखे, मौसूल भी देखे। मौसूल में आते हैं अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मुदाफ़ मुदाफ़िल है, किताबुल
अल-मुदर्रिसी, ओके, एक बुक ऑफ टीचर बताने के लिए। तो ये भी सारे मौरफ़ा होते हैं। फिर या अगर जब भी यूज़ हो रहा हो तो उसके भी वर्ड थे, या अय्युहा और या अय्यतुहा, तो ये भी जो है मुदाना वर्ड से मौरफ़ा में आते हैं। उसके बाद हमने देखा मौरफ़ बिल्लाम, जिसे हम अल लगाते हैं, ओके। तो उसका हमने चार्ट ही देखा था, तो आप उसे भी एक बार रेफ़र कर लो। तो अब हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जिसे हमें मौरफ़ा या नकीरा पता करना हो। मौरफ़ा चैप्टर हमने ख़त्म किया है। अब कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर दिए हैं, ओके। मुस्लिमूना, आपको पता करना है ये मौरफ़ा है या नकीरा है, ठीक है। मुस्लिमूना, देखो यहाँ पे अल भी नहीं है स्टार्टिंग में, और ना ही ये इसमें अलम या इसमें इशारा, इन चीज़ों में से भी नहीं है, तो ये होगा नकीरा, ओके। फिर है तौलिबाती, ओके, तो ये भी अल यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये भी होगा नकीरा। फिर है मुफलिहतन, ओके, ये भी होगा नकीरा। मौलिमतन, ये भी होगा नकीरा, ओके। फिर उलाइका, ओके, उलाइका आते ही आपको याद करना है उलाइका किस लिए यूज़ हुआ था। उलाइका यूज़ हुआ था इसमें इशारा, ओके, इसमें इशारा में आएगा उलाइका, ओके, दूर वाला होता है, तो ये मौरफ़ा में आएगा, ठीक है। तो मौरफ़ा, उसके बाद ठीक है उलाइका इसमें इशारा में आता है, तो वो होगा मौरफ़ा। अंतुमा, ओके, ये ज़माइर में आता है, तो ये भी होगा मौरफ़ा। अल यूज़ हो रहा है, तो अल मुस्लिमतैनी, अल यूज़ हो रहा है, तो ये होगा मौरफ़ा। अल सालिहतु, अल सालिहता, तो ये भी होगा मौरफ़ा। हातानी क्या था, ओके, ये भी रेफ़र करता है, ये इसमें इशारा था, तो हातानी, तो ये भी मारिफ़ा में होगा। मुस्लिमातिन, ओके, मुस्लिमातिन, तो यहाँ पे अल भी नहीं है, और ना ही इसमें इशारा है, ना ही इसमें अलम है, ना ही इसमें ज़माइर है, मौसूल भी नहीं है, ओके, मुदाफ़ इलैह भी नहीं है, तो ये होगा नकीरा, ओके। कोई भी कंडीशन में नहीं हो रहा है, इसलिए नकीरा है। फिर यहाँ पे या से रेफ़र कर रहे हैं हम, साइक सैयारती, ओके, तो या यूज़ हो रहा है, तो ये होगा मुदाना, ओके। तो ये भी होगा मौरफ़ा। तबीबातु, ये भी होगा ये होगा नकीरा। और अल्लज़ीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमने देखा है, ये होगा मौरफ़ा, ठीक है। तो ये देखो, ये टेबल मैंने बनाया है, ये सारे एग्जांपल्स उसके लिखे हैं इसमें, ओके। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट को हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जब मिलेंगे तो हर एक टॉपिक को विद एग्जाम्पल्स और विद डिटेल और भी देखेंगे, ओके। फ़िलहाल आपको यहाँ पर मकसद बताना ये था कि मौरफ़ा नकीरा में क्या क्या चीज़ें आते हैं और कैसे हम इन दोनों को पहचान सकते हैं। तो मौरफ़ा में हमने देखा 7 चीज़ें हैं, ये 7 चीज़ें अगर आ गई तो ये मौरफ़ा होगा, वरना सारी चीज़ें नकीरा होगी, ठीक है। अगली बार से इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कंप्लीट इनकम्प्लीट सेंटेंस देखेंगे, तब ये सारे टॉपिक फिर से रिवाइज़ होंगे और विद एग्जाम्पल्स रिवाइज़ होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।